इस मूवी की शुरुआत में हम एक सबमरीन को देखते हैं और यह आदमी सबमरीन में से बाहर निकलकर छोटे छोटे समुद्री जीवों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन इसे नहीं पता था कि यह इसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। और तभी अचानक से उसे एक जोरों का झटका लगता है और इसके बाद उस आदमी के आसपास में बहुत ही सारे समुद्री जीव आ जाते हैं और ये सभी जीव इस आदमी पे अटैक करके इसे जान से मार देते हैं। और इसके बाद इस फैसिलिटी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और इस फैसिलिटी का नाम था सेक्टर 7। और इसके बाद हमें 2011 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग सेक्टर 7 के अंदर तेल की तलाश करने के लिए आए थे और ये सभी लोग यहाँ से तेल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी इनकी मशीन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हम यहाँ पे एक लड़की जून को देखते हैं जो कि इस मशीन को कंट्रोल करने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन इन सबकी इतनी कोशिश करने के बाद भी इन सभी को इस जगह पे तेल नहीं मिलता। और इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो कि 2 वर्कर को पनिशमेंट दे रहे थे और इसके बाद हम उस मशीन के अंदर से पानी को निकलते हुए देखते हैं और उसी पानी के अंदर में से एक छोटा सा जीव भी निकल जाता है और इन सभी को नहीं पता था कि यह जीव है क्या, इसलिए यह लोग इस जीव को लेकर पानी में रख देते हैं। और इसके बाद हम वहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर को देखते हैं और यह एक जेनेटिक रिसर्चर थी और बाकी के वर्कर डॉक्टर से पूछते हैं कि यह जीव है क्या और डॉक्टर उन्हें बताती है कि यह ऐसे जीव है जो सूरज की रोशनी को सहन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह क्रिएचर मारे जाते हैं। डॉक्टर इन्हें समझा ही रही होती है, तभी जॉय नाम का वर्कर उस क्रिएचर को निकालकर देखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से यह क्रिएचर उसके ऊपर अटैक करके उसकी लिप्स को काट लेता है, जिसकी वजह से उसके लिप्स बड़े दिखाई देने लगते हैं। और इसके बाद हम कैप्टन को देखते हैं जो सभी वर्कर को अपने पास में बुलाते हैं और कैप्टन इन सभी को यह बताता है कि यहाँ पर हमें तेल का नामो निशान तक नहीं मिला है, इसलिए हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आया है कि हम इस मिशन को यहीं पर रोक दे। लेकिन वहाँ पर एक फीमेल डॉक्टर इस मिशन को बंद करने के लिए मना करता है। और इसके बाद हम इस ऑपरेशन के हेड को देखते हैं जिसका नाम जियांग था और जियांग इन सभी लोगों से मिलता है और कहता है कि हम अब इस ऑपरेशन को बंद करने वाले हैं। लेकिन तभी मेल डॉक्टर जियांग से इस मिशन को ना बंद करने का रिक्वेस्ट करने लगता है और यहाँ पे मेल डॉक्टर जियांग को अलग अलग तरीकों से समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद जियांग उसकी बात को मान लेता है। और इसके बाद जियांग कैप्टन के पास में जाकर उससे कहता है कि हम इस मिशन को कुछ और महीनों तक चलाएंगे। और इसके बाद ये सभी लोग अपना काम करने लगते हैं और काम करते करते 3 महीने का समय बीत जाता है। और जब ये लोग एक दिन अपनी मशीन से तेल निकाल ही रहे थे तभी इनके मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और इस खराबी को ठीक करने के लिए जून और उसका साथी पानी के नीचे जाते हैं। और यहाँ पे जून इस मशीन को ठीक कर रही थी और इसका दूसरा साथी जून के ऊपर नजर बनाए रखा था, लेकिन तभी अचानक से इसके साथी की रस्सी टूट जाती है और वह सीधे पानी के गहराइयों में चला जाता है। और यह सब देखने के बाद जून उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सूट में उसे शॉक लगता है, जिसकी वजह से जून वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इसके बाद सभी स्टाफ मेंबर को पता चल जाता है कि नीचे क्या हुआ है। और इसके बाद ये सभी लोग जून को खींचकर ऊपर की ओर ले आते हैं। और इसके बाद हम जून को देखते हैं जिसको अब होश आ गया था और उसके पास में ही यह फीमेल डॉक्टर थी और यह डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुमने नीचे किसी क्रिएचर को देखा है, लेकिन जून कहती है कि नहीं। और इसके बाद फीमेल डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और एक जगह पर खड़ी होती है और तभी उसके पास में वही वर्कर आता है जिसे इस क्रिएचर ने काटा था और यह वर्कर इस डॉक्टर से बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे थप्पड़ मारकर भगा देती है। और इसके बाद हम जून को देखते हैं जो अपने रूम में परेशान बैठी होती है और तभी उसी के सामने फीमेल डॉक्टर की डेड बॉडी आके नीचे गिरती है। और इसके बाद जून अपने सभी स्टाफ मेंबर को बुला लेती है और अब इस फैसिलिटी में यह दूसरी मौत थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और यहाँ पे मेल डॉक्टर इस फीमेल डॉक्टर की डेड बॉडी की जांच करता है और उसे पता चलता है कि किसी ने इसे ऊपर से नीचे की ओर धकेला है। और इसके बाद यह डॉक्टर सभी स्टाफ मेंबर का डीएनए लेने लगता है ताकि वह डीएनए से पता लगा सके कि डॉक्टर को किसने मारा है। और इसके बाद हम कुछ वर्कर को देखते हैं जो जॉय के ऊपर शक कर रहे थे, क्योंकि फीमेल डॉक्टर की मौत से पहले जॉय ने ही उसके साथ में बदतमीजी की थी। और काफी टाइम गुजर जाता है लेकिन डॉक्टर अभी तक अपने लैब में से बाहर नहीं निकला था। और यह सब सोचकर कैप्टन डॉक्टर को चेक करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर को भी किसी ने मार दिया है। और यह सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग फिर से जॉय के ऊपर शक करते हैं और उसके पास में जाने लगते हैं। फिर हम जॉय को देखते हैं जिसे इन लोगों ने बांध कर रखा था और तभी जॉय को बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बाद जॉय अपनी रस्सी को खोलकर वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद सभी स्टाफ मेंबर जॉय को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी जॉय इनसे कहता है कि इस फैसिलिटी के अंदर में एक क्रिएचर है, लेकिन ये लोग इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास
विश्वास नहीं करते हैं और यहाँ पे जॉय यहाँ से भागने लगता है और ये सभी लोग इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन जून इसके पीछे नहीं जाती और तभी जून को यह क्रिएचर दिखाई देता है और अब जून बाकी के स्टाफ मेंबर के पास में जाती है और उन सभी को इस क्रिएचर के बारे में बताती है। और यह सुनने के बाद इस ऑपरेशन का हेड जियांग उस क्रिएचर को रोकने के लिए जाने लगता है और जून भी उसका साथ देने के लिए गन को उठा लेती है। और इसके बाद हम दो वर्कर्स को देखते हैं और ये दोनों वर्कर यहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों के पीछे वही क्रिएचर पड़े थे। और जब ये क्रिएचर इन दोनों पे अटैक करके इन्हें मारने ही वाले होते हैं तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो अपने गन से उस क्रिएचर पर शूट करने लगता है, जिसकी वजह से यह वर्कर उस क्रिएचर से बच जाते हैं। और जब ये क्रिएचर फिर से इन पर अटैक करने के लिए इनके पास में आ ही रहे थे तभी जियांग अपने लाइटर को उसकी ओर फेंक देता है, जिसके बाद इस क्रिएचर के शरीर में आग लग जाती है क्योंकि इस क्रिएचर के शरीर में पेट्रोलियम की मात्रा कुछ ज्यादा ही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये क्रिएचर अपने ऊपर लगे हुए आग को बुझा देता है और फिर इनकी ओर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और ये सभी लोग एक लिफ्ट से नीचे की ओर जाने लगते हैं क्योंकि नीचे एक और नई फैसिलिटी है जहाँ पे ये लोग इस क्रिएचर से कुछ समय के लिए बच सकते हैं। जियांग ने अचानक से उस क्रिएचर की ओर अपनी लाइटर को फेंका था, जिसकी वजह से उस क्रिएचर के शरीर में आग लग गई थी। इसलिए इन सभी को जियांग के ऊपर शक होता है कि यह कुछ न कुछ इस क्रिएचर के बारे में जरूर जानता होगा। और इसके बाद कैप्टन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह जियांग से पूछता है कि यहाँ पे क्रिएचर कैसे आए, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार इस जगह पे एक भी क्रिएचर को होना नहीं चाहिए। और तभी जियांग वाटर टैंक में से एक छोटे से क्रिएचर को निकालता है और ये क्रिएचर पानी से बाहर आने के बाद जलने लगता है। और इसके बाद जियांग इन सभी को बताता है कि 20 साल पहले मैं अपने साथी के साथ इस जगह पे काम किया करता था और मैं और मेरे साथी ने इस जगह पर इन छोटे से क्रिएचर को खोजा था। और इन क्रिएचर पर रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि यह क्रिएचर 30 घंटे तक नॉन स्टॉप जल सकते हैं क्योंकि इन क्रिएचर के अंदर में पेट्रोलियम की मात्रा बहुत ही ज्यादा थी। अगर हम इन क्रिएचर को समुद्र में से निकाल कर इन्हें बेचेंगे तो हमें बिलियंस में पैसे मिल सकते हैं। लेकिन मेरे बाकी के स्टाफ मेंबर इस बात को नहीं मानते हैं और इसी वजह से मैंने इस क्रिएचर पर सीक्रेट तरीके से जांच करने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ये क्रिएचर मेरे सभी स्टाफ मेंबर पे अटैक कर दिया और सभी को जान से मार दिया और उसी दिन से इस फैसिलिटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और एक साल पहले मैंने इस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया और इस ऑपरेशन में मेरा साथ देने के लिए मैंने फीमेल डॉक्टर को भी अपने साथ में मिला लिया और फिर से हम इन छोटे क्रिएचर पर रिसर्च करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यह क्रिएचर बड़े होने लगे और यह क्रिएचर अपने सेल में से बाहर निकल जाते हैं और इसी क्रिएचर की वजह से उस वर्कर की मौत हुई थी जो जून के साथ पानी के नीचे गया था। और यह बात फीमेल डॉक्टर जान गई थी और ये सारी बातें तुम्हें बताना चाहती थी, इसलिए मैंने उस फीमेल डॉक्टर को ऊपर से नीचे की ओर धकेल दिया। और यह सब सुनने के बाद जून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उस पे, लेकिन तभी वहाँ पर वह क्रिएचर आ जाता है और ये सभी लोग इस क्रिएचर को देखकर यहाँ से भागने लगते हैं। और इसके बाद जून और उसका साथी इंजन रूम में जाने लगते हैं क्योंकि इन दोनों को जनरेटर को चालू करना था, जिसकी वजह से इस फैसिलिटी में वापस लाइट आ सकती थी। और फिर हम कैप्टन को देखते हैं और उसके साथ में कुछ वर्कर्स भी होते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए सबमरीन की ओर भाग रहे थे। जून अपने साथी के साथ में इंजन रूम में चली जाती है और वहाँ पर जाकर इन्होंने जनरेटर को ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से इस फैसिलिटी में हर जगह लाइट आ जाती है। और इसके बाद फिर से हम कैप्टन और वर्कर्स को देखते हैं जिनके पीछे यह क्रिएचर पड़ा था। और तभी एक वर्कर उस क्रिएचर के सामने गिर जाता है और दूसरा वर्कर अपने साथी को बचाने के लिए जाता है। और इस मौका का फायदा उठाते हुए कैप्टन सबमरीन के अंदर में चला जाता है और सबमरीन के गेट को बंद कर लेता है। और यहाँ पे ये दोनों वर्कर कैप्टन को सबमरीन का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन कैप्टन ऐसा नहीं करता, जिसके बाद यह क्रिएचर उन दोनों वर्कर्स पर अटैक करके उन्हें जान से मार देता है। और दूसरी तरफ से जून और उसका साथी उस सबमरीन की ओर में जाने लगते हैं, लेकिन कैप्टन किसी को भी अपने सबमरीन के अंदर में नहीं लेता और वह अकेले ही इस सबमरीन को लेकर चला जाता है। और यहाँ पे कैप्टन सोचता है कि वह क्रिएचर से बच गया, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि पानी के नीचे बहुत ही सारे क्रिएचर थे और ये सभी क्रिएचर कैप्टन के सबमरीन पर अटैक कर देते हैं। और इसके बाद कैप्टन भी यहीं पे मारा जाता है। और इसके बाद जियांग उस क्रिएचर को खत्म करने का डिसाइड करता है, इसलिए वह खुली जगह पे आकर उस क्रिएचर को अपने ऊपर अटैक करने के लिए उकसाने लगता है। और यहाँ पे जियांग एक फायर गन से उस क्रिएचर को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे क्रिएचर अपने ऊपर लगे हुए आग को बुझा लेता है। और यह देखने के बाद जियांग एक लोहे के रोड को उसके मुंह के अंदर में घुसा देता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर में से पेट्रोलियम निकलने लगते हैं। और उसके बाद जियांग अपने लाइटर से उस क्रिएचर को जला देता है, लेकिन इसमें जियांग खुद भी जल जाता है और यहाँ पे जियांग की भी मौत हो जाती है। और इस क्रिएचर को जलता हुआ देख जून को ऐसा लगता है कि अब ये क्रिएचर मारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि यह क्रिएचर जून के ऊपर में अटैक करने ही वाला था। तभी उसका साथी आकर उसे बचा लेता है, लेकिन यह क्रिएचर जून के साथी को लेकर पानी के अंदर में कूद जाता है। लेकिन जब जून नीचे देखती है
है तो उसे पता चलता है कि उसका साथी और वह क्रिएचर एक रस्सी के ऊपर लटके हैं और जून किसी तरह से अपने साथी को ऊपर ले आती है और उसका साथी जून से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि यह क्रिएचर कभी भी ऊपर आ सकता है। और तभी यह क्रिएचर ऊपर आकर उसके साथी को जान से मार देता है और इसके बाद जून उस क्रिएचर को देखकर कंट्रोल रूम में जाती है, लेकिन यह क्रिएचर उसका पीछा करते हुए कंट्रोल रूम तक आ जाता है और यहाँ पे जून ड्रिल मशीन के पास में जाती है और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। और जैसे ही यह क्रिएचर जून के सामने आता है, जून यहाँ पर उस ड्रिल मशीन से उसके ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पे यह क्रिएचर मारा जाता है और इसके बाद यह पूरी फैसिलिटी डिस्ट्रॉय होने वाली थी और इसके बाद जून पानी में कूदकर अपनी जान को बचा लेती है और इसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम आकर जून को अपने साथ में ले जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।